तेहरान से उठी एक नई चुनौती और निशाने पर अमेरिका को बताया जा रहा है। ईरान ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होने का दावा की गई लंबी दूरी मिसाइल पेश की है। अगर ईरान का यह दावा सही साबित होता है तो वैश्विक सुरक्षा समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो सकती है। अब ये मिसाइल क्या है, ये नई चुनौती क्या है और ईरान ने आखिरकार ऐसा क्या पेश कर दिया है जिससे अमेरिका थर-थर कांपने लगा है। ईरान ने नई मिसाइल का ऐलान किया है और अब दुनिया भर की नजरें ईरान पर टिक गई है। 14,000 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल बताई जा रही है और इस नई मिसाइल को लेकर दावा क्या है जरा वो सुनिए। इसकी जो पहुंच है वो सीधे अमेरिका तक है। यानी कि ईरान कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिसमें परमाणु हथियार भरकर सीधे अमेरिका तक जो है वो छोड़ा जा सकता है। यानी कि साफ शब्दों में समझा जाए तो अगर अब अमेरिका ने ईरान को और ज्यादा परेशान किया तो ईरान इस मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका को चंद मिनटों में खत्म कर सकता है। अब यहां पर दोस्तों सवाल क्या खड़ा हो रहा है? सवाल यहां पर यही है कि क्या ये सिर्फ एक ताकत का प्रदर्शन है या फिर किसी बड़े टकराव का संकेत दिया जा रहा है? क्या मिडल ईस्ट में हो रहा है? ईरान वर्सेस अमेरिका को लेकर क्या नई खबरें आ रही हैं वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर GBX का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या लिखा है जरा सुनिए। ईरान हैज जस्ट अनवेल्ड अ न्यू न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज मिसाइल। यानी कि एक लंबी दूरी तय करने वाली एक मिसाइल की पेशकश ईरान ने कर दी है। अब ये मिसाइल क्या कर सकती है और इससे अमेरिका को क्यों डरना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। ईरान ने अभी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक लंबी दूरी की मिसाइल का जो है वो पेश कर दी है। इसकी जो रेंज है वो सुनिए, 14,000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। इसकी क्षमता की बात करें तो ये अमेरिका तक पहुंच सकती है। यानी कि उनकी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता में एक बड़ा बदलाव जो है वो इस मिसाइल के आने के बाद देखा जा सकता है। अब इसकी तस्वीरें दिखाते हैं हम, आप यहाँ देखिए। ये यहाँ से मिसाइल शुरू हो रही है और इसके बाद आप देखते ही जाइए कि कितनी बड़ी मिसाइल है और कितनी ज्यादा तादाद में मिसाइलें हैं। यानी कि ये वीडियो जो है ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी कर कहा गया है कि हमारे पास लंबी दूरी वाली मिसाइल है और ये क्या कर सकती है, ये अमेरिका तक पहुंच करके बिल्कुल नस्ते नाबूद कर सकती है अपने दुश्मन को। और इससे किसका नुकसान होगा ये भी आप समझ रहे हैं। वही नॉर्थ कोरिया को लेकर भी एक खबर आ रही है। नॉर्थ कोरिया लगातार ही ईरान को हथियार सप्लाई करने को लेकर लगातार हर तरह की सहायता का दावा कर रहा है। अब एक खबर आ रही है कि उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन अगर ईरान चाहे, ये कहते हैं कि अगर ईरान चाहे तो हम उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मिसाइलें दे सकते हैं। उनमें से सिर्फ एक ही पूरे इजराइल को तबाह कर देगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पर उसकी तस्वीर आपके सामने है कि ये मिसाइल कितनी खतरनाक है। पहले तो इस मिसाइल को देखिए कि किस तरह से ये कितनी ज्यादा विशाल बड़ी मिसाइल है। और नॉर्थ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान इजराइल को खत्म करना चाहे तो हम ये मिसाइल दे सकते हैं और इस मिसाइल से इजराइल तबाह हो जाएगा। यानी कि ईरान दावा कर रहा है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका तक सीधे घुसकर जो है निशाना बना सकती है। वहां से नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम ऐसी मिसाइल दे सकते हैं जो इजराइल को ही तबाह कर दे। ये मिसाइल आप देख रहे हैं कि इसकी क्षमता क्या है। इस तस्वीर में इसकी क्षमता साफ साफ देखी जा सकती है। इसी बीच दोनों के बीच जंग जो है, ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल के बीच जंग लगातार भड़कती जा रही है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है बातचीत को लेकर। क्या बातचीत होगी, नहीं होगी, ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है, इस खबर में देखिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के उस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है कि तेहरान ने डील करने के लिए उनको फोन किया था। ट्रंप इससे पहले भी इस तरह की चीजें कह रहे थे कि ईरान हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अंत में कौन किसके आगे गिड़गिड़ाया, किसने किसकी कितनी शर्तें मानी और कैसे सीजफायर का हाथ पहले आगे बढ़ाया, ये सब हमने देखा। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि फिलहाल बातचीत की हमारी कोई योजना नहीं है और हम अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। ये हमारा सिद्धांत और भविष्य में हम इसी रास्ते पर चलेंगे। साफ शब्दों में समझो तो अभी तक बातचीत की कोई राह दूर दूर तक दोनों देशों के बीच दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पर देखिए जॉर्डन से कुछ तस्वीरें आ रही हैं
जिसमें कुछ एयरबेस पर जो है वो लगातार ईरानी हमले हो रहे हैं। ईरान लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स जॉर्डन, सम रिपोर्टेडली रीच एयरबेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है, ये जो आपको हवा में दिख रहे हैं, ये कोई लाइट वाले खिलौने नहीं है, ये बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल है जो ईरान लॉन्च कर रहा है। और इनकी तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से ये जॉर्डन पर मंडरा रही है। लगातार जॉर्डन में जो अमेरिकी एयरबेस है उन पर जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बीच इराक में यूएस एम्बेसी का क्या हाल है, जरा वो भी देखती जाइए। इराक में यूएस एम्बेसी को जो है वो बिल्कुल आग के हवाले कर दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि कितना भयावह मंजर है। ये इराक का है जहां पर यूएस एम्बेसी है। इराक में यूएस एम्बेसी को बिल्कुल तबाह कर दिया है, आग के हवाले कर दिया है। एक तस्वीर यहाँ पर और आ रही है, हमने आपको पिछली खबरों में भी दिखाया है कि यमनी किस तरह से सऊदी अरबिया को लगातार धमकियां दे रहे हैं। और यहाँ एक वीडियो आ रहा है, सऊदी अरब समर्थित सेनाओं ने यमन में घुसने की कोशिश की और चश्मदीदों ने बताया कि यमन के लोगों ने उन्हें कैसे जवाब दिया। उसका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल है। यहाँ ये वीडियो देखिए, ये सऊदी की सेना है। तो ये जो आपने जीप देखी, इसमें सऊदी की सेना बताई जा रही है और जो हमले हो रहे हैं वो हुतियों की तरफ से हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हाल कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, ये जो है आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। इसी बीच एक अहम खबर आ रही है कि अमेरिकी सैनिक सितंबर के आखिरी तक पूरी तरह इराक छोड़ देंगे और अपनी सभी बेस इराकी सेना को सौंप देंगे। तो ये ईरान का ही असर है कि ईरान लगातार जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों को पीछे खदेड़ रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिकी सैनिक लगातार मिडल ईस्ट से पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब लगातार जंग भड़क रही थी तो कई जगह से अमेरिकी सैनिक पीछे भी हट चुके थे। लगातार अमेरिकी सैनिकों पर हमले हो रहे हैं और ट्रंप की सेना कमजोर पड़ रही है। इसी बीच एक और खबर आपके सामने, इसमें लिखा है कि ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के एक और $30 मिलियन के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। ब्रिक्स न्यूज की ये खबर है जिसमें बताया जा रहा है कि ईरान ने एक और अमेरिका के $30 मिलियन के MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। सोचिए कितना ज्यादा, अरबों खरबों रुपये का जो खर्चा है ट्रंप को करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ कुछ नहीं लग रहा। दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है और अपनी झूठी शान को बचाने के लिए वो जंग से पीछे भी नहीं हट पा रहे और लगातार सैनिक भी मारे जा रहे हैं, खर्चा भी दबाकर हो रहा है, लेकिन कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। वहीं जो बड़ी बड़ी बातें कही गई कि हम सुपर पावर है, हमारे पास सबसे बड़ी सेना है, सबसे ताकतवर सेना है, उसकी पोल भी इस जंग में लगातार ही खुलती जा रही है। कमेंट बॉक्स में खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।